बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है ना। जी, आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। नाइस। अभी तक शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने आईआईटी बाबा को ना देखा हो। ये आजकल न्यूज में, रील्स में छाए हुए हैं, वायरल हो गए हैं। पर क्यों है ये न्यूज, क्यों है ये वायरल? ऐसा क्या खास हो गया? जीतू भैया से लेकर चेतन भगत, केजरीवाल और आचार्य प्रशांत सभी आईआईटी से ही हैं। पढ़े लिखे लोग पहले भी बाबा बनते रहे और इसमें कोई नई बात नहीं है। देश में टोटल नई पुरानी आईआईटी सीट्स मिला जुलाकर हो जाती हैं 18,000 से ऊपर, और इसमें अगर आप एनआईटीज और ट्रिपल आईआईटीज को जोड़ लें तो ये नंबर 50,000 से भी ऊपर चला जाएगा। यानी आईआईटीज एनआईटीज में एडमिशन लेना मुश्किल है, पर हजारों लोग हर साल इस काम को करते हैं। तो ये बात इतनी बड़ी न्यूज कैसे बन गई, वायरल कैसे हो गई, ये शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आइए साथ में मिलकर समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और ये है लॉजिकल आयाम। और ये तो हम सभी जानते हैं कि सेन लोग, शांत लोग जो अपना काम चुपचाप करते हैं, वो कभी भी फेमस और वायरल नहीं होंगे। न्यूज तभी बनती है जब कोई अतरंगी, आउट ऑफ ऑर्डिनरी चीज हमें दिखती है। यानी बोरिंग इज बैड, अतरंगी, आउट ऑफ ऑर्डिनरी इज फन। पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये न्यूज है। लोगों को कुछ अनोखा, कुछ नया, कुछ सुंदर देखना ही होता है। महाराज जी, कौन सा आप लोग जो है भजन करते हैं भगवान का, क्या गीत? चलो प्रयागराज में महाकुंभ में आई एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। हमारे देश में तो लोग जेसीबी की खुदाई भी देखने लग जाते हैं पूरा पूरा दिन। पर यहाँ पर इंसान खुद क्लेम कर रहा है कि मैं बाबा बन गया हूँ, पर आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हूँ। आईआईटी जाने के लिए, वहाँ पढ़ने लिखने के लिए मेहनत लगती है, बट खुद को बाबा डिक्लेयर करने के लिए कोई भी मेहनत नहीं लगती। इसका कोई क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है, इसका कोई करिकुलम, कोई कोर्स नहीं है। और हमारे देश के लोग बहुत ज्यादा भोले, बहुत ज्यादा मासूम हैं, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड। वो इन सब चीजों में बहुत आसानी से मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। सही है, अभिनव अरोड़ा जैसे लोग अब मार्केट में पुराने हो चुके हैं, लोग अब उनकी बातों से बोर हो चुके हैं, तो उन्हें भी कोई नया, कोई लेटेस्ट बाबा चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता। और मेरे जैसे लोगों को भी एक मौका मिल गया एक और वीडियो बनाने का। ये बाबा जी फेमस हो गए हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है कि जब आप फेमस हो जाते हो तो आप कुछ भी अंट शंट बोलने लग जाते हो और लोग आपकी बात को प्रसाद समझकर ग्रहण भी करने लग जाते हैं। फिर भले ही स्पिरिचुअलिटी की बात हो। आगे क्या स्वरूप है महादेव, क्या दिखाने वाले? महादेव दिखाएंगे, आप देखते जाना। मैं भी देखता हूँ, मैं भी सरप्राइज होता हूँ। क्या ये दूसरे धर्मों की बात हो। पूरा इस्लाम खत्म, मुस्लिम लोगों से दिक्कत नहीं है, जो बढ़िया है। इस्लाम की विचारधारा खत्म होनी चाहिए, विचारधारा गलत है। या हमारे देश के महापुरुषों की बात ही क्यों ना हो। आध्यात्मिकता लोगों को समझ में नहीं आई, इसलिए गांधी को महात्मा का नाम दे दिया। कैसे महान आत्मा हो गई वो, क्या किया उन्होंने? जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। दूसरी और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जिन चीजों को इन भाई साहब ने छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है, उन्हीं चीजों का बखान कर करके, बोल बोल कर ही ये फेमस हुए हैं। इनकी कोई और क्रेडिबिलिटी और कोई और क्वालिफिकेशन नहीं है। इनकी पहचान ही आईआईटी वाले बाबा, आईआईटी बॉम्बे वाले बाबा से बनकर रह गई है कि ये आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की इन्होंने पढ़ाई करी है, कनाडा में इन्होंने जॉब किया है। अब ये सब छोड़ छाड़ कर वापस आ गए हैं और बाबा बन गए हैं। छोड़ दिया सब, बन गए बाबा। कुछ तो देखा होगा उन्होंने, कुछ तो नया जान लिया होगा। यही लोग समझ रहे हैं। पर हर रील में, एटलीस्ट जितनी रील्स को मैंने देखा है, उसमें इन्होंने ऐसी कोई ज्ञान की बात नहीं की, ना ही कोई आउट ऑफ ऑर्डिनरी बात कही है, और ना ही इन बाबा जी से किसी इंटरव्यूअर ने कोई भी ज्ञान की बात पूछी। बस आईआईटी बॉम्बे बोल दिया और लोग तो आपको पता ही है। अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। पर यह है स्पेक्ट्रम का एक पहलू, एलीट बाबा। दूसरी तरफ कुछ ऐसी रील्स भी सर्कुलेट हो रही हैं जहां कुछ लोग फर्जी बाबाओं का पर्दाफाश कर रहे हैं। अच्छी बात है, हम जैसे लोगों का काम आसान हो जाएगा, आप यही बोलोगे, बट हमारा काम इतना आसान नहीं है। इन जैसी रील्स में ये लोग टारगेट कर रहे हैं उन गरीब लोगों को जो बाकी सभी लोगों की तरह इस बहती गंगा में हाथ धोने आए हैं। पन टोटली इंटेंडेड। महाराज जी, दक्षिणा तो आपको ही मिलेगी, आप दक्षिणा मांग रहे हैं, पर हम ये देखेंगे आप इसके हकदार हैं कि नहीं। आपका क्या नाम है? सचिन नाम है। कितने वर्ष के हो आप? कितने वर्ष के हो? 22 साल। 22 साल के हो। तो महाराज जी, कितने वर्षों से आपने भगवा धारण कर रखा है? अभी 3-4 महीना हो। आप हमें गायत्री मंत्र सुनाइए शुद्ध। विचार अच्छा रह जाएगा।
हाँ जी, 2-4 अक्षर आ जाएगा। 2-4 अक्षर आ जाएगा। दशरथ जी की पत्नियों का नाम बताओ। नहीं पता। राम जी के कितने भाई थे? पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है? अरे ये तो बच्चे को पता होता है। तो बताओ, तो तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? सागर। जब तुम अपने पिताजी का नाम पता है, तुमने भगवा धारण कर रखा है और तुमने उसमें भिक्षा मांग रहे हो और ये नहीं पता राम जी के भाइयों का क्या नाम है? जिस भगवान के नाम से तुम जो भिक्षा मांग रहे हो, बताओ। अब भैया ये अखबार है। शंकर जी की पत्नी कौन थी? सीता। अरे बता, सच सच बता, तू है कौन? भाई पीछे क्या लगाते हो तुम सचिन के पीछे? सचिन के पीछे क्या लगाते हो? गिरी गोसाई। तो गोसाई हो तो यार शंकर जी के बारे में नहीं जानते? बताओ। ये चोला, ये देखो, ये इनकी कटिंग देखो, ये आगे देखो, असली चेहरा इनका। मान लिया कि इस व्यक्ति को कुछ नहीं आता, ये बाबा नहीं है, पर इससे होगा क्या? क्या सेम हिम्मत ये किसी एस्टेब्लिश्ड बाबा के पंडाल में जाकर भी कर सकते हैं? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? क्या उनसे भी ये सेम सवाल पूछ सकते हैं कि बाबा जी आपको कितना आता है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप जो बोल रहे हैं उसका सच में क्या कोई प्रूफ, कोई एविडेंस है या नहीं, एक किताब के अलावा? यही सेम सवाल लोग मुझसे भी पूछ सकते हैं। फेयर इनफ, सही बात है, बट एटलीस्ट मैं काम ऑनलाइन तो कर रहा हूँ और हो सकता है कि आप मुझे कुंभ मेले में भी देख लें। यू नेवर नो। एनीवेज, आईआईटी वाले बाबा की थोड़ी और बात कर लेते हैं। ये बाबा कुछ रील्स में थोड़े दुखी भी दिखाई पड़ते हैं। घर तो नहीं गया, मतलब कितने सालों से? घर तो 1.5 साल के आसपास हो गया, मतलब इसी काम में, इसमें बिजी है ना, इसमें लगे हुए हैं। और वो वैसे भी घर वालों को ये चीजें मानते ही नहीं, वो सब चीजें ना भगवान ने ना मानते हैं, ना किसी और चीजें मानते हैं। और ऊपर से वो मेरे को पागल का सर्टिफिकेट देके साइकिट्रिस्ट के पास लेके जा रहे हैं, कोई और लेके जा रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में कह रहे हैं कि हाँ ये तो बस गया है, ये तो खराब हो गया। क्योंकि वो उनको वही है ना कि इन्फीरियरिटी वैसे होता है कि हाँ ओहो जितना आईआईटी वाला था ये सब, तो घर पे बैठा है, इनका बेटा तो क्या हो गया इसके साथ, ये कनाडा में छोड़ के क्यों आ गया यहाँ पे। दुखी हैं कि घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, घर वाले इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं, वो समझते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ। मैं इनका ये दुख दर्द समझ सकता हूँ कुछ हद तक। ये सोसाइटी, ये समाज हमें तब तक ही कोई काम करने देता है जब तक वो काम उस सोसाइटी, समाज के डेली रूटीन को ना डिस्टर्ब कर दे, या कोई व्यक्ति आउट ऑफ ऑर्डिनरी ना बन जाए। जैसे ही किसी इंसान का काम समाज के काम में बाधा डालता है, या उसको काम दिलाने में बाधा डालता है, या उससे भी ज्यादा अगर ऐसा कोई काम कि 4 लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता करवा दे, तब घर वाले कितने भी लिबरल हों या कितने भी धार्मिक हों, वो तुम्हारा काम छुड़वा देंगे या पूरी कोशिश करेंगे कि तुम अपना काम छोड़ दो। और जब वो इस काम में सफल नहीं होंगे तो वो तुमसे पूरी तरह से पल्ला छुड़वाने की कोशिश करेंगे, जैसे वो तुम्हें जानते ही ना हो। भले ही वो काम बाबा बनना हो या स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ सभी चीजों को नकार देने का। हर किसी को चेंज चाहिए, रेवोल्यूशन चाहिए, बस कोई प्लेट में परोस के दे दे। जैसे कहा भी जाता है कि भगत सिंह सबको चाहिए, अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। तो इस तरह की कहानियां हमेशा से लोगों को अट्रैक्ट करती रही हैं और अट्रैक्ट करती रहेंगी। रैग्स टू रिचेस हो या रिचेस टू रैग्स हो, कोई भी ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लोगों को अट्रैक्ट करता है। कि सब लोग एक दिशा में जा रहे हैं और कोई भी एक इंसान ऑपोजिट दिशा पकड़ ले, तो लोगों को लगता है कि कुछ तो बात है इसमें। ये लोगों की एस्पिरेशन से भी जुड़ा हुआ है। सब लोगों को हाई स्टेटस, हाई पेइंग जॉब्स तो चाहिए, देश में या विदेश में। और जब कुछ लोग उसे पा लेते हैं और उसे भी छोड़ छाड़ कर वापस आ जाते हैं, तो कई बार वो न्यूज़ बन जाती है और कई बार नहीं बनती, जैसे मेरे केस में क्योंकि मैं बाबा नहीं बना अभी तक। और मीडिया को तो कोई ना कोई नई फेमस चीज़ चाहिए ही, क्योंकि ये वायरल होने का, फेम पाने का, पैसा पाने का सबसे अच्छा तरीका है। जिसका बिजनेस न चल रहा हो हमारे साथ चलो, 1 महीने बाद ऐसा लॉन्च करेंगे कि तुम भी कहोगे कि मजा आ गया गुरुजी, तो ऐसा धंधा तो मिलाइए। जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, चलो मेरे साथ, भेजो अपने बच्चों को 1.5 महीने के लिए वृंदावन, हमारे आश्रम में। ऐसा सुंदर कथा कहने सीख जाएंगे 7 दिन का, और 3 ढाल तंबूरा लेकर के देश में ऐसी कमाई होगी कि 5-7 पीढ़ी तक बाबा जी कहलाओगे। आचार्य जी आराम से बैठ करके रबड़ी खाते रहना। अब फेमस हो ही गए हो बाबा जी, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। कुछ समय बाद आप भी बाकी लोगों की तरह ओल्ड न्यूज हो जाओगे। सो मेक हे व्हेन द सन इज शाइनिंग। अब आगे क्या सोचा है आपने? आपके साइकोलॉजिस्ट हो गया। पर ज्यादा फेमस ना हो जाना, क्योंकि ज्यादा फेमस हो जाओगे तो कहना पड़ेगा कि मैं संत नहीं हूँ, आम इंसान हूँ। पर वो सिर्फ कहने के लिए। मैं संत नहीं हूँ। लक्ष्मी के पीछे मत भागो, सरस्वती के पीछे भागो, लक्ष्मी अपने आप पीछे आई। क्योंकि इस देश में कुछ भी हो, कोई भी आम इंसान नहीं बनना चाहता। और जो आम है, या तो उन्हें काट कर खाया जाता है या चूस कर खाया जाता है। बात तो सही है। और वैसे भी हिपोक्रेसी तो हम सबके रग रग में है, कुछ में कम, कुछ में ज्यादा। पर क्या स्पेक्ट्रम है ना, एक तरफ हाईली क्वालिफाइड लोग काम से दूर जा रहे हैं,
बाबा बन रहे हैं, और कुछ खून चूसने वाले साहूकार बोल रहे हैं कि 70 घंटे काम करो, 80 घंटे काम करो, 90 घंटे काम करो। अजी घंटा, इस पर भी बात करेंगे किसी और वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट वॉच दिस वीडियो फर्स्ट। आपके साइकोलॉजिस्ट हो गया।